नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हाँ नमस्कार सर, मैं विनोद मिश्रा 2011 बोल रहा हूँ सर, नमस्कार। जौनपुर से। हाँ जौनपुर से बोल रहा हूँ सर जी। बताइए। जी सर जी, आपका जो है वीडियो हम बराबर देखते आ रहे हैं दिसंबर महीने से ही। हाँ, तो उससे काफी मोटिवेशन हुआ, तो हम काफी बार बात करने का चाहे आपसे, लेकिन कहीं वो नहीं था। अभी कल ही नहीं हो पाई, आज किसी तरह तो लगा है फोन। आप वीडियो देख रहे हैं और सारी जानकारी मिल रही है, तो कुछ आपको अलग से कोई जानकारी चाहिए या बस ऐसे ही बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, थोड़ा सा ये हम कंफर्म करना चाहते थे। जैसे जो मार्कशीट टीटी की जिनकी खो गई है, तो उसके लिए क्या प्रावधान बन सकता है सर? फोटोकॉपी रखे हैं? जी फोटोकॉपी है सर। फोटोकॉपी में रोल नंबर होगा आपका। जी जी जी। तो उस रोल नंबर को डाल करके ऑनलाइन अपना जो है वो प्रिंट निकाल लीजिए और वहाँ चेक कर लीजिए आपका शो कर रहा है कि नहीं, जहाँ भी लगाना होगा। हाँ शो कर रहा है, वो शो कर रहा है सर। वो तो आप बताए थे एक बार उसने वीडियो में। हाँ, तो लिंक हमने कई बार शेयर किया है कि अपना अपना चेक कर लीजिए। तो वहाँ शो कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, फोटोकॉपी रखे रहिए। बस एक काम कीजिए कि थाने में जा करके एक रिपोर्ट दे दीजिए कि हमारा ये डॉक्यूमेंट्स खो गया है, ठीक है। उसकी एक कॉपी सुरक्षित रख लीजिए अपने पास। कल को अगर कहीं आपको ऑब्जेक्शन होता है तो आप कह दीजिएगा हमारा खो गया है और ये उसकी कॉपी। थाने में हमने रिपोर्ट भी किया है इसका। आपने किया है रिपोर्ट थाने में खोने का? नहीं नहीं सर, रिपोर्ट कभी नहीं किए हम। तो अभी आज कल परसों में 2-4 दिन के अंदर आप थाने में जाइए, एक एप्लीकेशन लिख करके उनको जो है रिसीव कराइए, उसकी एक कॉपी उनको दीजिए। एक कॉपी आपको मिल जाएगी, वहाँ से मोहर लगा करके उसमें दिखा दीजिएगा कि हमारा ये सर्टिफिकेट है, मेरा ये नाम है, मेरे पिता सन ऑफ अपना फादर का नाम दिखा दीजिएगा, अपना निवास स्थान उसमें लिख दीजिएगा, पता, ठीक है। अपना टीटी का सर्टिफिकेट कौन से वर्ष में आपने दिया है, उसका रोल नंबर क्या है, वो सारा डिटेल आप उसमें जो है, और एक फोटोकॉपी उसका लगाते हुए साथ में, ठीक है। थाने से एक रिसीव करा करके वहाँ का मोहर ठप्पा लग जाएगा और वहाँ दर्ज हो जाएगा। उसकी एक कॉपी अपने पास सुरक्षित रख लीजिए। फिर कभी भी भविष्य में कहीं भी अगर आपसे डिमांड होगी ओरिजिनल कॉपी की, तो आप वहाँ पर निसंदेह एकदम बिना संकोच के आप बिंदास कह सकते हैं कि नहीं मेरी तो खो गई है। ऐसे कौन मानेगा खो गया है? हाँ जी जी जी। तो आप जब थाने में रिपोर्ट लिखाए रहेंगे, उसकी कॉपी आपके पास रहेगी, तो आप कहेंगे मेरी खो गई है और इसके लिए हमने थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करा रखा है, उसकी ये कॉपी है। बस हर जगह उसकी फोटो कॉपी देते रहिएगा। जी जी जी। कल को अगर वेरीफाई भी, अगर वो चेक भी करना चाहेंगे वास्तव में खोया है या नहीं, तो थाने जाकर वो कंफर्म भी कर लेंगे। थाने से भी हो जाएगा हाँ इन्होंने रिपोर्ट लिखवाया है। जब आप रिपोर्ट लिखवाएंगे तो कंफर्म हो जाएगा नहीं हाँ सच में इनका खोया है, ठीक है। और जो रिपोर्ट आप लिखवाएंगे उसी की कॉपी लगा करके आप विभाग से डुप्लीकेट भी जारी करवा सकते हैं, जी ठीक है। लेकिन पहले एफआईआर करना, रिपोर्ट दर्ज कराना वो जरूरी है, वो करा लीजिए। नहीं तो फिर आपको ऐसे डुप्लीकेट मिलेगा भी नहीं और कोई ऐसे मानेगा भी नहीं, ठीक है। तो जितनी जल्दी हो सके रिपोर्ट करा दीजिए। जी। और तो आपका जो है वीडियो हम काफी दिन से जो है सुन रहे हैं, लेकिन अभी किसी को बिलीव नहीं होता है, इसलिए हम किसी बात नहीं करते इसके विषय में, अपने अंदर सीमित रखते हैं। आज से 3-4 साल पहले भी लोगों को बिलीव नहीं होता था कि टीटी लाइफ टाइम होगा। हम बार बार कह रहे थे टीटी लाइफ टाइम होगा, 3-4 साल से कह रहे थे, कोई नहीं मान रहा था। आज सब मान रहे हैं ना। आज जब सामने आ गया तो बिल्कुल मान रहे हैं सर। तो आवाज तो नहीं आप किसी से कहते हैं टीटी लाइफ टाइम हो गया तो वो ऐसा तो नहीं ना कि वो कहता नहीं झूठ है गलत है, ऐसा तो नहीं कहता। सब मान रहे हैं, नहीं हो चुका है। जी जी। तो जो चीजें हम बता रहे हैं, बीच में सब लोग कह रहे थे कि हम बीच में आपकी बात सबको बता रहे थे, तो कह रहे थे अरे तो वो होगा तो अब से जो टीटी होगा वो होगा, लेकिन हम कहे नहीं 11 से होगा, हमें सूचना मिल रही है। वास्तविकता ये है कि जो मंत्री जी एक बार बोले थे जिसको कुछ नहीं आता, जो कुछ नहीं कर सकता वो मास्टर बनने आ जाता है, और यही सच्चाई है। जिसको कुछ नहीं आता, जो लाइफ में कुछ नहीं कर पाता, अधिकतर लोग इसमें लगभग 90% लोग आ जाते हैं बीएड बीटीसी डीएलएड करने, तो भैया आसानी से सरकारी नौकरी मिल जाएगा। ठीक, आ तो गए, पढ़ाई तो कर लिए, डिग्री ले लिए, सरकारी मास्टर बनने का सपना भी देख लिया और बन भी जाते हैं, लेकिन वो कभी ये सोचते नहीं है कि हम जो है अपने आप को जो है हर चीज़ का इन्फॉर्मेशन रखें, नॉलेज रखें, अपडेट रखें। कुछ भी नहीं, थोड़ा सा बुद्धि भी नहीं लगाते हैं कि लाइफ टाइम करने का उद्देश्य क्या हो सकता है, गवर्नमेंट क्यों कर रही होगी, जबकि जो भी नया टीटी देगा, सीटीईटी देगा, 5 साल 7 साल वो तो रहेगा ही।
तो फिर नए वाले को लाइफ टाइम करने का क्या मतलब बनता? कॉमन सेंस यहाँ पर अगर यूज करते तो भी समझ में आ जाता कि जो एक्सपायर हो चुका है उसको न जिंदा करना है। हाँ, तो वो आगे वाले से क्या मतलब है? आगे वाला आगे वाला तो आप आज टीटी पास कर लीजिए तो 5 साल या 7 साल जो टाइम था वो तो उतने साल काम आता ही आता। दिक्कत कहाँ थी? पीछे थी, यानी जो पीछे एक्सपायर हो गया था। यानी कि जितने लोग पीछे का टेस्ट पास कर लिए थे, चाहे नौकरी पाए थे या नहीं पाए थे, दोनों का ही एक्सपायर था। जो नौकरी पा चुके हैं उनका भी एक्सपायर हो गया, और टीटी के दम पर ही नौकरी पाए हैं, उसी सर्टिफिकेट पर नौकरी पाए हैं, और वही सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया। फिर नौकरी में वो कैसे बने रहेंगे? संभव है? बल्कि कई टीचर्स जो है पाए हुए हैं, हम उनको कहे कि जो लाइफ टाइम जो हुआ है इसी वजह से हुआ है कि जो टीचर्स हुए हैं उनको बचाया भी है, उनका वैलिडिटी समाप्त हो जाएगी। आप एक बताइए, हमारे देश का सब सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का होता है ना? जी जी जी। अब अगर राष्ट्रपति बन गया, सपोज है राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए कोई वो ऐसा जो है गलत काम कर दे जिसकी सजा होती हो जेल या फिर फांसी या कुछ भी, ठीक है? तो अगर उसको फांसी दिया जाएगा तो क्या फिर वो राष्ट्रपति रह जाएगा? नहीं, कहाँ जब फांसी लग जाएगा तो कहाँ से राष्ट्रपति रह जाएगा? अभी एक बॉक्सर जो है मर्डर में अभियुक्त है, भागे फिर रहा था, पकड़ा भी गया है, आप जानते होंगे। हाँ, सुशील कुमार। तो क्या अब दुनिया उनको जो है जो जिस नजरिए से पहले देखती थी, क्या उसी नजरिए से अभी भी देखेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या उनका सम्मान अभी वही रह जाएगा? तो एग्जैक्टली जब आप जिसके दम पर जो चीज है और वही चीज खत्म हो जाए, जब आप नौकरी ही पाए हैं टीटी के दम पर और टीटी ही एक्सपायर हो जाए, तो फिर आप कैसे बने रहेंगे? आप हाई स्कूल पर नौकरी पाते हैं, इंटर पर नौकरी पाते हैं, ग्रेजुएशन पर, MBA करके, बीटेक करके, PhD करके या MBBS करके, कुछ भी करके नौकरी पाते हैं, वो डिग्री हमेशा जिंदा रहती है ना, तब तो आप बने रहते हैं। तो वैसे ही जिस डिग्री के दम पर आप पा रहे हैं नौकरी, वो डिग्री तो जिंदा हमेशा रहना चाहिए। तो एक्सपायर हो जाने के बाद यही समस्या आ रही थी। जी, हमारे साथ के जो लोग जिनका हो गया है उन्हें हम यही बात समझा रहे, तो हमारा हुआ नहीं है कि वो लोग सोचते हैं कि भाई ये पता नहीं क्या बोल रहे हैं। आप किसी से भी बात करेंगे, सबसे पहले ध्यान दिया कीजिए सामने वाला व्यक्ति कौन है, उसकी कंडीशन क्या है, ठीक है? आप अगर किसी अमीर व्यक्ति से अपनी समस्याएं बताएंगे, वो आपकी समस्याएं नहीं समझेगा, लेकिन आपके जैसा सेम जो है स्टेटस वाला, सेम समस्या से जूझ रहा व्यक्ति, वो आपकी समस्या को अच्छे से समझेगा, क्योंकि वो खुद भी जूझ रहा है उस चीज से। जी। तो सामने वाले को देख लिया कीजिए, अगर नौकरी पा चुका है तो उसको आपकी बातें नहीं समझ में आएंगी, न वो समझना चाहेगा, ठीक है? वो अलग ही दुनिया में जी रहा है। जैसे आप कल्पना कीजिए कि कहा जाता है कि पृथ्वी पर जो हमारा वजन है, यही हम चंद्रमा पर जाकर अपना वजन करेंगे, देखेंगे तो हमारा वजन 6वां भाग हो जाएगा। अगर यहाँ पर 60 किलो के हैं तो वहाँ 10 किलो के हो जाएंगे। तो ये जब कोई पहली बार सुनता है थोड़ा अजीब लगता है, ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है? तो क्योंकि जो पहली बार सुन रहा है उसको पता ही नहीं कि ग्रेविटी भी कोई चीज होती है, इस तरह की चीजों का भी प्रभाव पड़ता है, तो एक्सेप्ट नहीं कर पाता चीजों को। तो हाँ, वही चीज है कि लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते, जिस चीज से वो अनजान है वो कैसे एक्सेप्ट करेंगे? आप हिस्ट्री उठाकर देखिए, इतिहास उठाकर देखिए, जितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने जब भी कोई चीज नया लाकर रखा सामने, लोग उनको पागल कहे हैं। और फिर बाद में वही इतिहास रचे हैं और आज दुनिया उनका नाम लेती है, ठीक है? तो जब कोई चीज नया आता है सामने, जब नया कोई चीज सामने आता है तो लोग आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि उनका मेंटल लेवल उस लेवल का नहीं होता है। हम आज कह रहे हैं कि सबकी नियुक्ति होगी, कोई मान नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि हम जहाँ से जो चीजें जानकारी रख रहे हैं और जो चीजें बता रहे हैं, देख रहे हैं, वो चीजें वो लोग नहीं जानते हैं। हम लाइफ टाइम कह रहे थे होगा टीटी, जिस टाइम हम बता रहे थे हमें जानकारी थी, हमें जो भी खबर मिली जहाँ से भी मिली तो हम तो एक्सेप्ट कर लिए, लेकिन अन्य लोग नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको कोई जानकारी नहीं थी, कहीं सुन नहीं पा रहे थे, सिर्फ हम ही कह रहे थे। और दूसरा कि इस तरह की चीजें जो है उनको लगती थी कि हो ही नहीं सकती हैं, ऐसा क्यों होगा? और एक तो लोगों के दिमाग में बैठा है कांग्रेस, सपा, बसपा, बीजेपी, ये वो दुनिया भर की चीजें। तो जो वर्तमान सरकार के अगेंस्ट है, तो वो वर्तमान सरकार की इस अच्छी चीज को भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, हो जाने के बाद भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे उदाहरण स्वरूप आप कुछ भी देख लीजिए, कश्मीर मुद्दा देख लीजिए, कश्मीर से 370 हट गया, लेकिन आज भी लोग जो है 370 फिर से लगाने की बात करते हैं, नहीं 370 हटना गलत है। तो तरह तरह के लोग हैं, मेंटालिटी अलग अलग है, ठीक है?
वो एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन जब सामने आ जाएगा तब एक्सेप्ट करेंगे, और या कुछ ऐसे भी लोग होंगे सामने आने के बाद भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अरे सुनील यादव ये गैंग जो है हमेशा जो है वो अपना ही राग लाती है कि अखिलेश से दिलवा देंगे। कहाँ से अखिलेश दिलवा देंगे? अखिलेश से पूरा घंटा बाहर किया है, उससे कहाँ दिलवा देंगे? जिसने अपने 5 साल के कार्यकाल में नहीं किया, जो आज भी कभी बोलता ही नहीं है, कभी नहीं बोलता है, गलती से भी नहीं बोलता है, तो वो कैसे करेगा? अभी कुछ दिनों पहले उनका वक्तव्य आया था कि हमारी सरकार आएगी तो पहले कैबिनेट मीटिंग में 10 लाख की नौकरियां देंगे, बोले थे ना। लेकिन उन्होंने ये क्यों नहीं बोला कि हमारे सरकार आते ही 2012 विज्ञापन 75,000 नौकरी ये वाली हम देंगे, 72,000 देंगे। ये तो कम थी ना, 10 लाख तो बहुत ज्यादा होती है। लेकिन इस पर नहीं बोलते हैं, शिक्षा मित्रों के लिए बोलते हैं। तो वह सुनील यादव जो है उनका टीम जो है अभी भी पैसा की चक्कर पड़ी हुई है। चाहे सुनील यादव हो, चाहे इसके पहले जितने आए गए, चाहे 24 फरवरी वाले मान बहादुर हों, प्रवीण श्रीवास्तव हों, या अन्य जितने हैं, चाहे मयंक तिवारी रहे हों, हिमांशु अरोड़ा रहा हो, चाहे 12/091 का मनोज मौर्य हो, या फिर वो वेद निवेश जो 6,000 बचे पद है, इनका पहले आप समझिए मेंटल लेवल क्या है। इनका उद्देश्य है राजनीति करना, पेपर में छाए रहना, ठीक है, और इन सब के अलावा पैसा लूटना। तो जिसके दिमाग में ये सारी चीजें चल रही हो तो वो आपको सत्य क्यों बताएगा? जी पार्षद और विधायक को दे देंगे ज्ञापन को, जैसे अरे आप आज चले जाइए ज्ञापन लेकर राष्ट्रपति को दे आइए, हो जाएगा। हाँ कोई मतलब नहीं, देख चले आइए, आप राष्ट्रपति को भी देकर चले आइए, तब भी नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति को नहीं करना है, करना जो है, जो अभी सरकार है, सरकार को करना है, और सरकार की जो नीतियां हैं उस नीति के अंतर्गत जो चीज आ रही होगी वही चीज होगी। बाकी आप जाकर के राष्ट्रपति को देते रहिए, चले जाइए अमेरिका दे आइए, चले जाइए कहीं और दे आइए, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? अरे देना ही है तो आप सवेरे आता होगा झाड़ू मारने के लिए आपके गली मोहल्ले में, उसको दे दीजिए, फिर भूल जाइए। वही बात है भाई, चाहे आप उसको दीजिए, चाहे आप किसी सांसद विधायक मंत्री को दीजिए, या किसी को दीजिए, कुछ नहीं होने वाला है, सब रद्दी में जाता है। ठीक है, होता वही है जो सरकार सत्ता में है, वो जो अपनी नीतियां बनाती है, वो जो अपने मीटिंग में तय करते हैं, वही चीजें होती हैं। बाकी आप देते रहिए, कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर आपको देना है ज्ञापन तो आप सही जगह जाकर दीजिए, यानी कि सीएम को देकर आइए एक बार। वो बार बार देने का कोई मतलब नहीं बनता, एक बार देकर आइए, और वहां से लिखित में आपको अगर कोई चीज मिल गया तो मानिए कि कुछ होने वाला है। अगर लिखित में नहीं मिला तो उसका कोई मतलब नहीं है ज्ञापन देने का। सांसद विधायक को आप दे रहे हैं, क्या वो आपको लिखित में कुछ देते हैं कि हाँ ये चीज हम इतने दिन में ये करा देंगे? नहीं, कहीं नहीं देंगे लिखित। जब तक आपको लिखित में जवाब न मिले कुछ भी, तब तक उसका कोई वैल्यू नहीं है। अभी आपका जो है सर्टिफिकेट खोया है, जाइए थाने में, लिखित में देकर बस चले आइए। वो आपको लिखित में कुछ न दे तो उस देने का क्या मतलब है ना, वो भी चला जाएगा रद्दी में। हाँ, जब थाने वाला आप मोहर लगा करके अपने यहाँ नोट करके एक कॉपी आपको भी दे देगा, ठीक है, अब वो रिकॉर्ड में हो जाएगा। ऐसे ही अगर किसी को ज्ञापन देना है वास्तव में, तो सीएम के पास जाए, दिनेश शर्मा जी जो है शिक्षा विभाग पूरा देख रहे हैं, उनके पास जाए, बेसिक शिक्षा मंत्रियों के पास कोई चला जाए, ठीक है, शिक्षा विभाग में किसी अधिकारी के पास जाए और हम लिखित में दें, और वो भी रिटर्न हमें उसकी एक कॉपी उपलब्ध कराएं अपना सिग्नेचर करके, रिसीव करके, तब तो उस देने का मतलब है। और वो जो कह रहे हैं जुबान से कि ये होगा या ये नहीं होगा, वो लिखित में दे दें, तब तो उसका वैल्यू है। लिखित में नहीं दे रहे हैं तो कोई वैल्यू नहीं है। आपने जितने फोटो देखे फेसबुक व्हाट्सएप कहीं भी कि लोग ज्ञापन दे रहे हैं, क्या किसी ने एक फोटो डाला कि हाँ इन्होंने जो है ये चीज इस पर हमें लिखित में दिया है, ये आश्वासन इन्होंने लिखित में दिया है? किसी ने लिखित में कुछ दिखाया आपको? नहीं, कोई नहीं दिखाया। तो आप अपना लेटर लिख करके 50 लोग को देते रहिए, मोहल्ले में बांटते रहिए, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? आप आज ही जो है 500 लेटर लिखिए, एक राष्ट्रपति को, एक सीएम को, एक पीएम को, दुनिया भर को पोस्ट कर दीजिए, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। आप जाकर सीएम पोर्टल पर जो है डाल दीजिए, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस सीएम पोर्टल पर डाल देंगे, वहाँ पर जो पोर्टल देख रहा होगा, जो बैठा होगा वहाँ पर कर्मचारी, वो उसको पढ़ेगा, आगे फॉरवर्ड करेगा, उसको निर्देश दिया जाएगा, हाँ ये चीज लिख दो, वो लिख देगा। बाकी जो गवर्नमेंट को करना है वो करती रहती है। पोर्टल पे भी डालने से कोई विशेष कुछ हो नहीं जाता है। हाँ, कोई बहुत ऐसी बात है जो कि अर्जेंट है, जिस पर उन्हें लगेगा कि एकदम तुरंत एक्शन लेना जरूरी है या ये बहुत आवश्यक चीज है, तो उस पर वो ध्यान देंगे। अदरवाइज बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता ज्ञापन वापन देने से। जी सही सही।
तो बस लेटेस्ट जानकारी लेते रहिए क्या चल रहा है। 2 महीने 3 महीने की और बात है। जी जी, अब तो सर जुलाई जाने ही वाला है, तो हम भी सोच रहे हैं कि नवंबर दिसंबर तक तो फाइनल हो जाना चाहिए। बड़े आराम से जो है 2 महीने 3 महीने में सारी प्रक्रिया शुरू होकर खत्म हो जाएगी। आप देख रहे हैं कि अभी जो है सारे बेसिक शिक्षा अधिकारियों का जो है ट्रांसफर हुआ है, यहाँ से वहाँ भेजे गए हैं। अन्य जो मंत्री हैं उनका भी हो रहा है, बड़े बड़े अधिकारियों का फेरबदल हो रहा है। आप सब देख रहे हैं, ये पूरी तैयारी चल रही है उसी की। जी 16 से 22 तक मीटिंग हो रही है सर। 22 को एक मीटिंग है। गवर्नमेंट ने अब तक जो भी जहाँ कहीं भी जो है लिखित में कोई चीज आश्वासन दिया है या घोषणा किया है उस पर मीटिंग हो रही है, वो सारी चीजें पूरी करनी है। चलिए ठीक है। हम तो सर जो है पहले शुरू में तो आपसे जुड़े नहीं थे, यही जो है दिसंबर 2020 से जुड़े हैं आप। तो इससे पहले तो हम एकदम दंगोबाज रख दिए थे, तैयारी भी कम कर रहे थे, क्योंकि जो है बीएड मामला था पीजीवीएस वाला, उसमें था, तो उसमें हम जो है पीजीवीएस किए थे बीएड। उसके बाद हमारी जो है मेरिट भी कम थी, तो 2018 वाला भी नहीं दिए थे पीजीवीएस के कारण। तो उसके बाद फिर हमें मौका ही नहीं लगा, तो हम इस बार सोचे थे टेट देंगे, लेकिन इधर आपका हो रहा, तो हम सोच रहे थे कि टेट लाइफ टाइम हो जाएगा, तो आपका आ रहा था पहले से ही, तो हम जो है लेकिन अब आ गया, तो कोई मतलब नहीं है बार बार टेट देने का। हमें तो पहले से पता था कि टेट जो है लाइफ टाइम होने वाला है, तो हम इन चक्रों पढ़ते नहीं। हम तो साफ साफ कहते हैं भाई जिसकी जो पास कर लिया है, जिसकी इच्छा हो दे, नहीं इच्छा मत दे, लाइफ टाइम होगा। हम पहले से कह रहे थे। खैर लोगों ने, हम किसी को रोके नहीं, हम तो कहते थे आपकी इच्छा है तो दीजिए दिए। अब जूनियर की भर्ती नहीं आती थी पहले, और लोग जूनियर का टेट दे रहे थे, हम तो कभी नहीं देने जाते थे। हाँ अब आने के चांसेस बने हैं, तो अब हमने भी दिया है, आगे भी देते रहेंगे और नंबर बढ़ाते रहेंगे। तो क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या हो रहा है, सारी जानकारी, क्या संभव है क्या संभव नहीं है, कौन सी गवर्नमेंट है, उसकी क्या प्लानिंग है, अगर हर चीज नहीं जानेंगे लोग तो ऐसे ही हवा में उड़ते रहेंगे। जी जी। और लोग उनको इस तरह के नेता आते रहेंगे, गुमराह करते रहेंगे, पैसे लूटते रहेंगे। तो जानकारी ये हमारा सौभाग्य ये भी है कि अभी हम किसी को एक पैसा चंदा भी नहीं दिए हैं। अच्छी बात है। चंदा चोरों के चक्कर नहीं पड़े हैं। एक बार शुरू में हुआ था, 2-1 लोग आए थे, लेकिन हम दे रहे थे। समझदार व्यक्ति जो है सोच समझ के पैसे खर्च करता है कि कहाँ दें कहाँ न दें, कहाँ फंसे कहाँ न फंसे फालतू चीजों में। कि इधर से बच के निकल लें, कोई मतलब नहीं। हम तो शुरू से कहते आए हैं कि याची बनने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। 839 को जब याची लाभ मिला, उसके बाद मेला लग गया था याची बनने का, जबकि हम बार बार फेसबुक पे लिख रहे थे याची बनने न बनने से अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जिसको मिलना था वो मिल गया, उसके पीछे कारण है क्यों दिया गया उनको। अब नहीं वो कारण है आपके साथ जुड़ा कि वो आपको दिया जाएगा, और हुआ भी वही। खैर लोग धीरे धीरे समझते हैं, तब तक जो है देर हो चुकी होती है, लोग पैसा गवा चुके हैं। अगर अब भी नहीं समझ रहे हैं तो फिर मूर्ख ही हैं वो, मास्टर बनना बेकार है उनका। अभी मेला लगा पैसा ले रहे हैं ना जगह। तो मूर्ख लोग अगर रहेंगे, जिस कहा गया ना, कहावत है, कहा जाता है कि मूर्खों के पास अगर पैसा हो तो चालाक आदमी भूखों नहीं मर सकता। जी जी सही। जब मूर्खों के पास पैसा है तो सुनील यादव और अन्य जो भी हैं एक्टिव इस वक्त लुटेरे, तो वो कैसे भूखे मर जाएंगे। वो तो आराम से जो है लाखों रुपए लूट रहे हैं, घर बनवा रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, गाड़ियां खरीद रहे हैं। देख लीजिए, चाहे कोई आया हो, हिमांशु राणा या अभी सुनील यादव, जाके घर दिखाइए, उनके फोटो देख लीजिए पुराने और नए, आपको फर्क समझ में आ जाएगा। चलिए ठीक है, फिर जुड़े रहिए, ग्रुप में भी रहिए, व्हाट्सएप फेसबुक हर जगह ग्रुप में जुड़े रहिए और लोगों को भी जानकारी दीजिए। चलिए ठीक है, कोई कंफ्यूजन फिर देंगे हम। व्हाट्सएप कर लीजिएगा, कॉल पर बात संभव नहीं हर किसी से हर बार, तो व्हाट्सएप कर लीजिएगा। नहीं जी सर, वो तो है, ठीक है। चलिए ठीक, नमस्कार। ओके।